इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ये 1090 चौराहा है और आज सभी की निगाहें अमेठी रायबरेली पर ही टिकी हुई हैं। हम इसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, आखिरकार देरी क्यों हो रही है। आज के 5 बड़े सवाल हैं। क्या अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को कोई डर है, इसलिए प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो पा रहा है, या कोई रणनीति है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार जो 2019 के नतीजे रहे, क्या उस वजह से राहुल गांधी अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे कि उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, क्योंकि ये उनका पहला चुनाव होगा अगर वो चुनाव लड़ती हैं। चौथा बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी आखिरकार रायबरेली में अपना कौन सा कार्ड खेलेगी। बीजेपी भी अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर रही है। पांचवा बड़ा सवाल कैसरगंज से, क्योंकि बृजभूषण सिंह को लेकर भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। और लखनऊ से आप देखिए, हमारे साथ 4 मेहमानों का पैनल मौजूद है। इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ में, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, मनीष जी आपका भी स्वागत है। अनिल दुबे जी आरएलडी के प्रवक्ता है, हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। और अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे ही, आखिरकार डर है क्या? क्यों नहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब तक फैसला कर पा रहे कि अमेठी रायबरेली लड़ना है? आप हमारी रणनीति को डर कह लीजिए, आपकी इच्छा है भाई, जो आपका शब्द है वो आप जानिए, लेकिन हम तो अपनी रणनीति के अनुसार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी रणनीति है कि पहले हमें देश लड़ना है, देखना है। अमेठी और रायबरेली तो हमारी है ही, हमारे परिवार की सीट है, हमारे घर के लोग हैं, हमारा पुश्तों से उनसे नाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम गर्व से कहते हैं कि हम पारिवारिक लोग हैं। कुछ लोग तो परिवार को छोड़ने की बात करते हैं, वो लोग परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं। हम तो पारिवारिक लोग हैं और अपनी खानदानी सीट पर डंडा ठोक के लड़ेंगे। खानदानी सीट पे इतना वक्त क्यों ले रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? पहले जारी कर देते आप। ये तो लग रहा है कहीं डर है। मैंने तो कहा ना कि हमारी रणनीति है। अच्छा। अब अगर हमारी तो क्या नाम, हमारा तो आप मान लेते हैं डर है, और रायबरेली और कैसरगंज भाजपा ना करे तो उनकी रणनीति हो जाती है। जवाब तो ये मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है। हमने कोई मनीष जी की पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, लेकिन जब मनीष जी की पार्टी और आप सारे मित्र मिल करके हमारे ऊपर डर का आरोप लगा देते हैं, उस परिवार के ऊपर डर का आरोप लगा देते हैं। डर है कि नहीं? चलिए आप ही बता दीजिए। कोई आरोप नहीं लगा। उस परिवार के ऊपर आरोप लगाते हैं जिसने आतंकवाद में अपने 2 प्रधानमंत्री खोए हों, वो परिवार डरेगा। जो परिवार 48 साल जेल में रहा हो, अंग्रेजों की यातना जिसने सही हो, वो परिवार डरेगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने तो अंग्रेजों को भी भगाया और अब भारतीय जनता पार्टी को भी भगाया। डरने वाले नहीं। मनीष शुक्ला जी, तो डर कहाँ है? रायबरेली तो आप भी अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? और क्या लगता है कि कांग्रेस कह रही है वो डर नहीं रहे हैं? देखिए, दरअसल इनकी बात में ही विरोधाभास है। परिवारवाद को सपोर्ट करने की बात इन्होंने आपके अभी चैनल पर तुरंत कही है, लेकिन झगड़ा परिवार में ही है। राहुल और प्रियंका में जो घमासान है, और रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से टीवी चैनलों के स्टूडियो में घूम घूम कर टिकट मांग रहे हैं, दरअसल यही डर है। और दूसरा विषय है कि वायनाड की एनालिसिस ये लोग कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी वायनाड में चुनाव हार रहे होंगे तो हो सकता है नया विकल्प अमेठी रायबरेली में से कोई हो जाए। तो ये इनका विषय है। और निश्चित रूप से अपना विषय आपका क्या है? देखिए, रायबरेली में हमने इसलिए रोक कर रखा है कि रायबरेली हमारी उन 16 सीटों में से थी जहां हम चुनाव 2019 में हारे थे। इसलिए वहां विशेष प्रकार का हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाई है, क्योंकि वहां सिटिंग कांग्रेस की श्रीमती सोनिया जी थी, जो चुनाव के पहले ही पलायन कर गई और इंडी गठबंधन को संदेश दे गई थी कि उत्तर प्रदेश में एक भी खाता खुलने वाला नहीं है। इसलिए वहां हम लोगों ने रोक कर रखा है। लेकिन आप भी तो शायद इंपोर्ट करने वाले प्रत्याशी पर यकीन करने जा रहे हैं। नहीं, हमने तो प्रत्याशियों पे सवाल ही नहीं खड़ा किया। मैंने बस ये कहा, रायबरेली हम 19 में हारे थे, 80 जीतने का लक्ष्य हमने बनाया है, इसलिए रायबरेली रोक कर रखे हैं कि हम रणनीतिक रूप से। आप बताइए, देखिए कह रहे हैं वायनाड का आकलन कर रहे हैं आप लोग, अभी इसलिए देरी कर रहे हैं। अब देखिए, हारने वाली सीट पर कह रहे हैं हमने विशेष रणनीति बनाई। अरे भाई, कैसरगंज काहे नहीं कर दे रहे? वो तो कई बार से जीत रहे हैं लोग। असल बात दो मुही बातें करना है, दोहरा रवैया रखना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और ये रणनीति वो जाने, उनके लिए जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। परिवारवाद के समर्थक सुरेंद्र राजपूत जी और कांग्रेस ये बताए कि ये जो दामाद जी हैं बेचारे, वो स्टूडियो घूम घूम कर तमाम चैनलों को रोज इंटरव्यू दे रहे हैं कि अमेठी की जनता हमको बुला रही है। होर्डिंग लगवा दिया और होर्डिंग उतरवाना पड़ रहा है इन लोगों को। तो वो क्या परिवार के सदस्य हैं या नहीं हैं? वहाँ पारिवारिक माहौल रहेगा कि नहीं रहेगा? इस पर रॉबर्ट वाड्रा पर आप जवाब दीजिए, क्या अमेठी लड़ेंगे?
हम शुद्ध रूप से, ये देश हमारा परिवार है, हम परिवारवादी लोग हैं, हम बिल्कुल भी नागपुर की संतानें नहीं हैं, हम तो परिवारवाद की बात मानते हैं। एक बात, श्री रॉबर्ट वाड्रा जी राजनीति में नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने एक कोई इंटरव्यू दिया था, उसके बाद जब एक यहाँ पर कुछ होर्डिंग या कुछ पोस्टर लगे, तो जब उनकी जानकारी हुई तो पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चिपकाए। आपने लगवा दिया? अच्छा, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय इन्होंने रख दिया है। इसका मतलब रॉबर्ट वाड्रा भारतीय जनता पार्टी से पूछकर बयान दे रहे हैं। वैसे दमादों के साथ इन लोग का व्यवहार अच्छा नहीं रहा है, ये भारत और हिंदुस्तान जानता है। और ये सुरेंद्र राजपूत ये कुटिल रूप से हंस रहे हैं आज, और निश्चित रूप से ये आज बताएं वो बयान, वो इंटरव्यू क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के रॉबर्ट वाड्रा ने दिया था? बताइए फिर दो और मेहमानों के पास। साफ सी बात है, श्री रॉबर्ट वाड्रा जी राजनीति में नहीं है, एक बात। और अमेठी में जो पोस्टर लगे थे उसकी बाकायदा जांच हुई। अमेठी के वो पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगवाए थे, इस बात का बिल्कुल पुष्ट प्रमाण हो गया था। दूसरी बात आज की डेट में ये देखिए कि कितनी चतुराई से आप भी और ये भी कैसरगंज को कैसरगंज तो देखिए आपके पास आप समझिए। मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट हमारा परिवार जीतने जा रहा है, यानी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और विशाल जी, मैं एक बात और कह रहा हूँ, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के प्रति कांग्रेस का भाव है, सुरेंद्र राजपूत जिस तरह से कुटिलता से उस बात को रख रहे हैं, जल्दी लगता है श्रीमती प्रियंका वाड्रा। तो आपसे भी रायबरेली और कैसरगंज पर, लेकिन पहले सपा और आरएलडी के लोगों से भी सवाल लेते हैं। अजीज खान जी, माना कि अमेठी रायबरेली में दिक्कत चल रही है, पर आपको क्या दिक्कत है कैसरगंज में? क्या आप इंतजार में है कि बृजभूषण को बीजेपी से टिकट न मिले तो आप लोग दे दें? देखिए विशाल भाई, बहुत स्पष्ट है। अभी मैं सुन रहा था मनीष भाई को, कितनी खूबसूरती से अपनी कमियों को कहीं ना कहीं वो ढक रहे थे। ये वही बीजेपी के लोग हैं कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। आप अभी पहले सपा का नकाब हटाइए कैसरगंज से, कौन लड़ने जा रहा है, क्यों नहीं अब तक प्रत्याशी घोषित हो पा रहा है? सर मैं वही तो बता रहा था आपसे कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं इनका नकाब हटाना बहुत अहम है। आज आप देखिए कैसरगंज से बार बार कह रहे हैं कि साहब कई बार बृजभूषण शरण सिंह जीते, लेकिन इन्होंने टिकट घोषित नहीं किया। मन में पाप है, सोच कहीं ना कहीं डिफरेंट। मान लीजिए उन्होंने नहीं किया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये तो बताइए कि आपके पास नेता नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, वजह क्या है? क्या रणनीति है, डर है, क्या है? मैं कह रहा हूं विकास भाई, हमारे पास नेता भी है, रणनीति भी है, और जल्द आपको दिख भी जाएगा, हम घोषित कर देंगे। 3 बजे कल तक का समय है। निश्चित तौर पे आज से कल तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, और सबसे पहले आपके चैनल पे इंतजार में है कि नहीं बृजभूषण को? हम लोग कुछ इंतजार में नहीं है। सच्चाई ये है कि इंतजार में ये पश्चिम के चुनाव को देख रहे थे, क्योंकि जिस तरह किसानों को, नौजवानों को, जिस तरह हमारी जो खिलाड़ी बहनें थी उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ अन्याय हुआ, उनको लेकर के, उसको लेकर के ये घोषित नहीं कर रहे थे। आरएलडी क्योंकि पहले आपके साथ थी, आप बीजेपी के साथ है, क्या पश्चिम का इंतजार कर रही थी बीजेपी कैसरगंज की घोषणा करने के लिए कि पश्चिम के चुनाव खत्म हो जाए तब कैसरगंज की घोषणा हो? उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे हैं। आप उनके साथ में हैं, अब अगल बगल भी खड़े हैं, वो अपने, आप पूछ सकते हैं अगर कुछ उनसे पूछकर बताना हो। वो अपने फैसले खुद बताने के लिए जब मौजूद हैं तो फिर उन्हीं से पूछा जाए कि वो क्या अनिल जी एनडीए में है कि नहीं है? हम एनडीए में हैं। अच्छा आप एक काम करिए, आप पूछ लीजिए मनीष शुक्ला जी से। वो हमारे कोटे में सीट थोड़े है, उसका फैसला वो करेंगे। बृजभूषण सिंह को टिकट मिलने पर आपको आपत्ति है या आप फैसला स्वागत करेंगे अगर बृजभूषण को टिकट मिलता है? ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि वो किसको टिकट देते हैं, क्या करते हैं, ये उनका विवेक है। तो उनका विषय, पर आपका रुख क्या है आरएलडी का? नहीं, हमारा रुख तो किसानों के साथ, हम किसानों के मुद्दों के साथ उनके यहाँ गए हैं। हम किसानों को न्याय दिलाने गए हैं। किसानों को विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग चाहते थे कि किसान सड़क पर बैठा रहे, आंदोलन करता रहे, उसको सुख सुविधाएं न मिले, किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य न मिले, वो इनके लिए लगातार आंदोलन करता रहे। हम किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, और सबसे बड़ी बात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस देश के किसान मसीहा को सम्मानित करने का काम किया, जो 4 दशक तक कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए। 4 दशक तक राष्ट्रीय लोकदल, किसान संगठन, राष्ट्रीय लोकदल के स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार ये मांग करते रहे कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल आपने, मैं आता हूं फिर, जल्दी से बहुत जल्द कह रहा हूं। देखिए ये किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया है, किसानों ने इन पर विश्वास किया था, लेकिन इन्होंने किसानों को ठगा, किसानों के नाम पर वोट लेने का प्रयास किया, लेकिन पश्चिम में भी किसानों ने इनको पूरी तरह से सबक सिखाया है। जनता तय
करेगी 4 जून को? किसने पूरे किसको सबक देश में सिखाया? किसानों ने सबक, पूरे देश में किसान सबक सिखाएगा। हकीकत यह है कि किसानों के मसीहा बन रहे थे, लेकिन किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। किसानों के नाम पे तमाम चीजें रहीं, लेकिन आज ये वही लोग उनके साथ मिल गए। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, क्योंकि बीजेपी ने किसानों के ऊपर लाठियां चलाई। जी जल्दी से अनिल दुबे। देखिए, किसानों का समर्थन राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के प्रति जिस तरह रहा है, जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लहर चली है कि इंडिया गठबंधन के लोग पश्चिमी यूपी से अब तो अवध तक चुनाव पहुंच रहा है, लहर चली है वो पूरे चलिए उत्तर मनीष शुक्ला जी देखिए ये कह रहे हैं कैसरगंज का सवाल सीधे आपकी तरफ ट्रांसफर कर दे रहे हैं। क्या है आखिरकार बृजभूषण को टिकट देने से क्या आप लोग डर रहे हैं या उनका टिकट काट रहे हैं? भाई अब सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि बृजभूषण के परिवार को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सवाल लाजमी है, आपको पूछना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की एक पारदर्शी व्यवस्था है। जिला, क्षेत्र, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कमेटियां हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है किसको कहां से लड़ना है। और हमने अमेठी रायबरेली में नहीं पूछा क्यों नहीं दे रहे हैं, हमने तो बताया कि दामाद, बिटिया और बेटे में झगड़ा है और वो झगड़ा खुलेआम है, इसलिए मैंने उस पर सवाल किया, नहीं तो मैं वो भी नहीं करता। स्टूडियो घूमकर जो टिकट मांगा जा रहा है और दामादों के प्रति कांग्रेस का जो रुख फिरोज गांधी के समय से रहा है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रयाग में उनकी कब्र बनी हुई है फिरोज गांधी की, जाते हैं कभी, इन्होंने देखा कभी? जी नहीं, मुझे ये बताइए कि कैसरगंज से बृजभूषण को टिकट मिलेगा या नहीं? नहीं, देखिए हम यहाँ खड़े होके पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय को कैसे आपको बता सकते हैं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर। सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो 3 बार का सांसद है उसको बेइज्जत करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। सारे टिकट घोषित कर दिए, एक वहीं का घोषित नहीं कर रहे और डर करके, जिसे कहते हैं ना कि दुविधा में दोनों रहे, माया मिली न राम। तो आज की डेट में ब्रजभूषण जी को आप टिकट देंगे या नहीं देंगे, दोनों ही चीजों में इनका छोटा सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है। अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है बृजभूषण को, क्योंकि देखिए सपा वालों ने भी अभी तक रोक रखा, क्या इंडिया गठबंधन बृजभूषण को टिकट देगी? इसका फैसला समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी के पास वो सीट है और निश्चित तौर पर जो भी फैसला अखिलेश यादव जी करेंगे वो देश को, समाज को, महिला पहलवानों को देख करके करेंगे। और देखिए बीच में चलिए अभी इसी तरह का जवाब अनिल दुबे जी दे रहे थे। कैसरगंज के विषय पे तो हंस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ ये हो जाता। हमारा पूरा जवाब नहीं आया जवाब दे रहे थे चालू बीजेपी के कोटे में बीजेपी जवाब देगी, तो हंस रहे थे। अब बताइए ना अभी क्यों हंस रहे थे? अभी बता रहे हैं ना आपको पूरा। तो अखिलेश यादव जी सारी चीजों को का देख करके फैसला लेंगे और रेवन्ना के वोट मांगने वाले लोग, उस दुराचारी 2700 महिलाओं के अपराधी के लिए वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी और उस पर कह रहे हैं अमित शाह जी कि साहब हम उनको पार्टी से निकाल देंगे, तो नरेंद्र मोदी को पहले पार्टी से उसको सांसद बनाते समय कांग्रेस का समर्थन था जेडीएस को और तब वो ताकत मिली थी। हमारे सर्वोच्च नेता ने कहा कि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, लेकिन बंगाल के संदेश फिलहाल इनके जवाब चुप हो जाती है। फिलहाल वक्त इतना ही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और अभी भी लगातार ये सस्पेंस बरकरार है कि अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज से कौन चुनाव लड़ेगा। मात्र 29 घंटे का वक्त बचा है, नामांकन का आखिरी वक्त है। देखना यही होगा कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत ये तमाम पार्टियां कब इन तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती हैं। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।